इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 32 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य मही द्यौः पृथ्वी इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 32वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मही द्यौः पृथ्वी ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं मही द्यौरित्यस्य मेधा तिथे ऋषि दंपति देवते आर्षे गायत्री छंदः सर्जा स्वरः पुनर्गार्हस्थ्ये कर्मोपदेश माह। फिर गृहस्थों के कर्मों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम मही द्यौः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् विपरीतांग नो भरीमभिः। पदार्थ है, हे स्त्री पुरुष, तुम दोनों मही अति प्रशंसनीय द्यौः दिव्य पुरुष की आकृति युक्त पति और अति प्रशंसनीय पृथ्वी बढ़े हुए शील और क्षमा धारण करने आदि की सामर्थ्य वाली तू भरी मभी विधीरता और सबको संतुष्ट करने वाले गुणों से युक्त व्यवहारों व पदार्थों से न हमारा च औरों का भी इमम इस यज्ञम विद्वानों के प्रशंसा करने योग्य गृहाश्रम को मिमिक्षताम सुखों से अभिषिक्त और विपरीताम परिपूर्ण करना चाहो। भावार्थ है, जैसे सूर्यलोक जलादि पदार्थों को खींच और वर्षा कर रक्षा और पृथ्वी आदि पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे यह पति श्रेष्ठ गुण और पदार्थों का संग्रह करके देने से रक्षा और विद्या आदि गुणों को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार यह पृथ्वी सब प्राणियों को धारण कर उनकी रक्षा करती है, वैसे स्त्री गर्भ आदि व्यवहारों की धारण कर सबकी पालना करती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष इकट्ठे होकर स्वार्थ को सिद्ध कर मन वचन से सब प्राणियों को भी सुख देवें। जितने भी गृहस्थी हैं सबका मुख्य कार्य है सूर्य के समान। सूर्य जिस प्रकार से वर्षा के पानी को ऊपर खींचता है और फिर बादल बनाकर फिर हमें वर्षा के रूप में देता है और जिससे हम अपने इस पृथ्वी को हरे भरे करते हैं, अन्न फल फूल औषधि वनस्पति सब कुछ हमें प्राप्त होता है, ये सूर्य के कारण होता है। ऐसे ही गुण हमारे आपके भीतर भी होने चाहिए, सभी गृहस्थों के भीतर होने चाहिए कि हम भी अपने इस परिवार को, अपने संतान को, अपने इस संसार को, अपने राष्ट्र को हम इसी प्रकार से सुशोभित करें, सुसज्जित करें, श्रेष्ठ बनावें, जिससे हमारा आपका जीवन सुखमय हो, श्रेष्ठ हो, गृहस्थ उत्तम से उत्तम हो। इस सुंदर श्रेष्ठ भाव को लिए हुए ये मंत्र है। कहा कि श्रेष्ठ गुण और पदार्थों का संग्रह करके देने से और विद्या आदि गुणों को प्रकाशित करने से यह समाज श्रेष्ठ बनता है, सुंदर बनता है। तो हमको आपको विद्या आदि का भी ग्रहण और फिर उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अनेक प्रकार के धन धान्य से अपने इस पृथ्वी को सजाना चाहिए। सब प्राणियों को हमें सुख देना चाहिए, स्वयं भी सुखी हों और दूसरे प्राणियों को भी सुखी करें। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
तो सबका कल्याण कैसे होगा? हमारे आपके ऊपर में ही है कि हम आप स्वयं अपना भी कल्याण करें और अपने समाज, राष्ट्र, देश का भी कल्याण करें। तो इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास में विषय चल रहा है कि वह ब्रह्म अलग है, जीव अलग है और प्रकृति अलग है। तीनों की सत्ता अलग अलग है। ब्रह्म कभी जीव नहीं होता और जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म और जीव अलग अलग सत्ता है, ऐसे ही प्रकृति भी अलग अलग सत्ता है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा प्रकृति को लेकर यह संसार बनाता है, जीवात्माओं के कल्याण को ध्यान में रखकर। परमात्मा हमारा आपका कल्याण चाहते हैं, जीवों का कल्याण चाहते हैं। तो जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा इस संसार को बनाते हैं। आगे अब इसमें बताया गया है कि संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें गुण न हो और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जिसमें सगुण हो। तो जिस गुण से युक्त है वह पदार्थ, उस गुण से युक्त होने से वो सगुण कहलाता है। और जो पदार्थ जिस गुण से विहीन है उसके लिए वो निर्गुण कहलाता है। तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुण, निर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म, वैधर्म और विशेष विशेषण भाव न हो। सभी पदार्थ में ऐसे होते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है कि परमेश्वर सगुण है व निर्गुण है? तो उत्तर देते हैं कि दोनों प्रकार का है। परमेश्वर भी वस्तु ही है, पदार्थ भी ही है। जब कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें सगुणता और निर्गुणता न हो, तो प्रभु भी, परमात्मा भी वस्तु है और वो भी सगुण भी है और निर्गुण भी है। कहते हैं प्रश्न करता है कि भला एक मियान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है? एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती है? कहते एक ही पदार्थ सगुण भी और निर्गुण भी कैसे होगा? तो उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं, जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है। तो जड़ पदार्थ में रूप तो है लेकिन चेतनता नहीं है। तो रूप गुण उसका है तो इसलिए वो सगुण है, और चेतनता नहीं है तो इसके लिए वो निर्गुण है। वैसे ही चेतन में इच्छादि गुण हैं। चेतन जितने भी पदार्थ हैं उसमें इच्छा आदि गुण हैं और रूप आदि जड़ के गुण नहीं हैं। आत्मा में कोई भी रूप नहीं है, तो रूप आदि जड़ के गुण नहीं है। इसलिए यद गुणैः सह वर्तमानं तत्सगुणम् गुणेभ्यो यद निर्गतं पृथक भूतं तन्निर्गुणम्। जो गुणों से सहित वह सगुण, माने जो जिस गुण से युक्त है वह सगुण, और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहलाता है। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से रहित सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। जैसे वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान, बलादि गुणों से सहित होने से, परमात्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, तो अनंत ज्ञान और अनंत बल होने के कारण परमेश्वर सगुण है। और रूप आदि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण है। परमात्मा चेतन है
लेकिन जीवात्मा जो चेतन है तो उसमें द्वेष आदि भी है, तो द्वेष आदि परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर किसी से द्वेष नहीं करते। तो जो गुण परमेश्वर में नहीं है, इसके लिए वे निर्गुण है। परमेश्वर अपने कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कहता है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आगे विषय अलग है। कहते हैं कि निराकार और निर्गुण, साकार और सगुण, ये क्या है, इसके संबंध में आगे चर्चा है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।